नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 27 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, सीटेट, बैंकिंग, बीपीएससी टीचर जो वैकेंसी निकले उसके लिए, झारखंड के सहायक आचार्य के लिए, इस प्रकार के जो भी एक दिवसीय परीक्षाएँ होती हैं सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना इस प्रकार का कंटेंट मिलता रहे। दूसरा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। हम थोड़े से प्रश्न को ज़्यादा लंबा रखते हैं और ज़्यादा लंबा रखने से ये होता है कि हम उसी प्रश्न में 2-3 प्रश्नों को मिला लेते हैं। जैसे पहला चीज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को किस राज्य में 2.32 किलोमीटर देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पहला, सुदर्शन सेतु किस प्रकार का पुल है? तो लंबे केबल आधारित पुल है। कितना किलोमीटर लंबा है? 2.32 किलोमीटर है। कब उद्घाटन हुआ? 25 फरवरी को उद्घाटन हुआ। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किए। किस राज्य में है ये? सही आंसर है इसका गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के किस कड़ी को संबोधित करते हुए कहा कि इसे अगले 3 महीने तक प्रसारण नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के किस कड़ी को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने तक इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर है 110वें कड़ी, मतलब 110वां संस्करण जो था मन की बात, जो नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो अगले 3 महीने तक चुनाव है तो इसलिए उसका प्रसारण नहीं किया जाएगा। अगला, अटुकल पोंगाला। अटुकल पोंगाला अमेरिका और ब्रिटेन में भक्तों द्वारा अनुष्ठान का पालन करने के साथ ही वैश्विक हो गया। ये किस राज्य का त्यौहार है? तो सही आंसर है केरल। केरल राज्य का जो त्यौहार है वो अटुकल पोंगाला है। अब अमेरिका और ब्रिटेन में भक्त भी इसका अनुष्ठान करने लगे और इसके साथ ही ये वैश्विक हो गया। क्या हो गया? वैश्विक। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को किस वर्ष भारत के संसद द्वारा पारित किया गया था? तो सही आंसर है इसका सी नंबर, वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में अगर देखें तो उसमें जो हमारे पीएम थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उसी समय इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 25 फरवरी को राज्य में सरकारी एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की घोषणा की? एक नया विधेयक आ रहा है, इसकी घोषणा 25 फरवरी को किया गया। सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, ये किस राज्य के द्वारा घोषणा किया गया? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा एक ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 1964 ईस्वी में। किसकी स्थापना? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्सरसाइज दोस्ती में निम्नलिखित में से किस किस देश ने भाग लिया? किस देश ने भाग लिया किसमें? एक्सरसाइज दोस्ती में। तो इसका सही आंसर है भारत, श्रीलंका और मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने एक्सरसाइज दोस्ती में भाग लिए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं अभी मालदीव और भारत के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने भाग लिए। अगला जो प्रश्न है, नेविगेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेविगेट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी नंबर। चंद्रमा पर उतरने वाले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ओडिसियम, ओडिसियस सही नाम है ओडिसियस। अगला प्रश्न, हाल ही में समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी एमटेक्स 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एमटेक्स 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो कि समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम।
अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री 26 फरवरी को खाली जगह देश में आयोजित होने वाले अब तक का सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ करेंगे? तो भारत टेक्स का उद्घाटन नई दिल्ली में 26 फरवरी, चूँकि 26 फरवरी पार हो चुके हैं तो उसी दिन किया गया, और ये सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम में से एक है। किनके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में शुरू किया गया? तो धर्म गार्जन किस देश के साथ डिफेंस फोर्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, जापान के साथ। तो जापान के साथ मिलकर भारत ने डिफेंस फोर्स के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो संत गुरु रविदास की कितवीं जयंती थी, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो सही आंसर है 647वें जन्म जयंती पर 647वें जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में उनके प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 2010 में। किसकी स्थापना हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने भारत में पहली गतिज शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापित करने के लिए किनके साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर होगा IIM शिलोंग के साथ। तो IIM शिलोंग के साथ सहयोग से भारत के जल मंत्रालय जो हैं वो भारत में पहली गतिज शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना करेंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।